हेलो दोस्तों, ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब पुनः बाल विकास सब्जेक्ट लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अमेरिका का प्रथम मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए विलियम जेम्स, ऑप्शन बी विलियम सल्ली, ऑप्शन सी जे.बी. वाटसन, ऑप्शन डी एडविन ली थॉर्नडाइक। राइट आंसर है ऑप्शन ए विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को अमेरिका का प्रथम मनोवैज्ञानिक माना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। चेतना के कार्यों पर सर्वाधिक अध्ययन विलियम जेम्स, जो कि अमेरिका के निवासी हैं, इन्होंने किया। विश्व की दूसरी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम जेम्स ने की। अब सवाल ये उठता है कि विश्व की पहली वैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने किया? तो विलियम उंट ने विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना जर्मनी के लिपजिंग शहर में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ध्यान दीजिएगा, दिया है सर्वप्रथम प्रयोग। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी पोम्पोनाजी, ऑप्शन डी रुडोल्फ गोल्किए। राइट आंसर है ऑप्शन डी रुडोल्फ गोल्किए। इन्होंने मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मनोविज्ञान अपनी कौन सी अवस्था में है? ऑप्शन ए किशोरावस्था में, ऑप्शन बी बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन डी शैशवावस्था। राइट आंसर है ऑप्शन डी शैशवावस्था। वर्तमान में मनोविज्ञान किस अवस्था में है? शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो यह अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ कट अध्ययन, ऑप्शन बी जीवन वृत्त अध्ययन, ऑप्शन सी अनुदैर्ध्य अध्ययन, ऑप्शन डी सर्वे अध्ययन। राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुदैर्ध्य अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किस देश में की गई थी? कौन सी प्रयोगशाला की स्थापना? प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना पूछ रहा है। तो किस देश में? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी इटली। राइट आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी। मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किस देश में हुई? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए वुडवर्थ 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी विलियम जेम्स 1905 ईस्वी में, ऑप्शन सी विलियम उंट 1905 ईस्वी में, ऑप्शन डी विलियम मैकडूगल 1905 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन डी विलियम मैकडूगल ने 1905 ईस्वी में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी फ्रायड, ऑप्शन सी जॉन लॉक, ऑप्शन डी कुर्ट लेविन। राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रायड। फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला किसने रखी? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन बी स्टैनली हॉल ने, ऑप्शन सी वुडवर्थ ने, ऑप्शन डी वाटसन ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टैनली हॉल ने शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला स्टैनली हॉल ने रखी। इसकी व्याख्या देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला सन 1889 में स्टैनली हॉल द्वारा रखी गई। किस सन में? 1889 में। किसने रखा? स्टैनली हॉल ने। क्या? शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन ए शिकागो, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी वाशिंगटन, ऑप्शन डी डरबन। राइट आंसर है ऑप्शन ए शिकागो। शिकागो में शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई। इसकी व्याख्या देखते हैं। जॉन डेवी ने शिकागो विश्वविद्यालय में पहली बृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना सन 1894 में की थी। पहला सवाल उठता है कि किसने किया? तो हमारा आंसर क्या है कि जॉन डेवी ने। कहाँ? शिकागो विश्वविद्यालय में पहली बार बृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला रखी। किस सन में? 1894 में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरकीयवाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं?
ऑप्शन ए जॉन डीवी, ऑप्शन बी फ्रायड, ऑप्शन सी विलियम मैकडूगल, ऑप्शन डी जॉन लॉक। राइट आंसर है ऑप्शन सी विलियम मैकडूगल। प्रेरकीवाद संप्रदाय के प्रवर्तक विलियम मैकडूगल है। ये जान लीजिए आज का जो भी टॉपिक, जो भी क्वेश्चन लिया गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पुस्तक और उसके मनोवैज्ञानिक लेखक मतलब किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखित है, किस सन में लिखा गया है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और आप लोग जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं मतलब जिन्होंने पुस्तक लिखा है, जिन मनोवैज्ञानिकों ने, उसको एक साथ कलेक्ट करके ज़रूर अपने कॉपी में नोट करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं तो आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। विलियम मैकडूगल जो कि ब्रिटेन के निवासी हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के पृष्ठ 16 पर चेतना को एक बुरा शब्द बताकर इसकी आलोचना की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का प्रथम शिक्षाविद किसे माना जाता है? ऑप्शन ए जॉन एडम्स, ऑप्शन बी फ्रायड, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी जॉन डीवी। राइट आंसर है ऑप्शन डी जॉन डीवी। जॉन डीवी को विश्व का प्रथम शिक्षाविद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा तथा समाज नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए क्लार्क हल, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी जॉन डीवी, ऑप्शन डी वाटसन। राइट आंसर है ऑप्शन सी जॉन डीवी। शिक्षा तथा समाज नामक पुस्तक किसने लिखा है? जॉन डीवी ने। मैं फिर से कहना चाहूँगी जितना भी पुस्तक और उनके मनोवैज्ञानिक के नाम अर्थात किसके द्वारा लिखा गया है, बताया जा रहा है, आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। लगभग हर साल एक इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है और एक दिन मैं सारे मनोवैज्ञानिकों और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों का नाम लेकर उपस्थित होंगी, बताऊंगी। आप लोग एक साथ पा जाएंगे, आसानी होगी आप लोग को याद करने में। लेकिन फिर भी आप लोग अपनी तरफ से ट्राई करिएगा। अगर मिल पाए तो आप लोग प्लीज़ ढूंढ के अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। इसकी व्याख्या है। जॉन डीवी ने अपनी पुस्तक शिक्षा तथा समाज में शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है, जिसमें पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षा तथा तीसरा जो बिंदु है पाठ्यक्रम, इसका उल्लेख किया गया है। त्रिध्रुवी अर्थात अगर हम ऐसे ग्राफ बना दें, पहला आपका कौन है? शीर्ष पे शिक्षक। त्रिध्रुवी मतलब 3 ध्रुव हैं, 3 ध्रुवों में शिक्षक, दूसरा शिक्षा और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु, पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु। इनका कहना ये है कि बिना इन तीनों के शिक्षा नहीं हो सकता है। शिक्षा हम नहीं ग्रहण कर पाएंगे जब तक शिक्षक, शिक्षा और पाठ्यक्रम नहीं रहेगा। इसलिए इनके इस स्टेटमेंट को त्रिध्रुवी, इस जो ये प्रकार बताए हैं त्रिध्रुवी बताया गया है, क्योंकि इनमें 3 तत्व मौजूद हैं। पहला कौन? शिक्षक, दूसरा शिक्षा, तीसरा पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका का निवासी कौन नहीं है? आपको जो चारों ऑप्शन दिया गया है इसमें से सिर्फ जो अमेरिका का निवासी नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन ए जॉन डीवी, ऑप्शन बी जॉन लॉक, ऑप्शन सी वाटसन, ऑप्शन डी विलियम जेम्स। राइट आंसर है ऑप्शन बी जॉन लॉक। जॉन लॉक अमेरिका के निवासी नहीं है। बाकी आपके ये जो जॉन डीवी हैं, वाटसन है, विलियम जेम्स है, ये सब अमेरिका के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए विलियम मैकडूगल, ऑप्शन बी वी.एफ. स्किनर, ऑप्शन सी स्टैनली हॉल, ऑप्शन डी वुडवर्थ। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का निर्माण किया। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का निर्माण स्टैनली हॉल ने किया था। फिर दूसरा पॉइंट क्या दे रहा है कि संपूर्ण व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का निर्माण वुडवर्थ ने किया था। देखिए हमको 2 इम्पॉर्टेंट बातें इसमें मिल गई। कौन? कि अगर ये पूछे कि बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया, तो बालकों के व्यवहार का अगर अध्ययन करने के लिए कहेगा तो स्टैनली हॉल ने किया। दूसरा पॉइंट हमको क्या मिलता है कि संपूर्ण व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए, उसमें क्या था? बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए स्टैनली हॉल। लेकिन अगर ये दे कि संपूर्ण व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया, तब हमारे कौन हो जाएंगे? वुडवर्थ हो जाएंगे।
ये जो बारीकियां हैं इसको ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज करने वाली हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य वस्तु टॉक टू टीचर्स किसने लिखी? ये भी देखिए पुस्तक का नाम आ गया है। मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोग पुस्तक और उसके मनोवैज्ञानिक मतलब किस मनोवैज्ञानिक ने लिखा है ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ज़रूर ढूंढ के लिख के याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इसका ऑप्शन विलियम जेम्स, ऑप्शन बी विलियम उंट, ऑप्शन सी विलियम मैकडूगल, ऑप्शन डी विलियम सल्ली। क्या पूछा है? टॉक टू टीचर्स, इसके लेखक कौन है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसने लिखा है? विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स ने टॉक टू टीचर्स नामक पुस्तक लिखी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली विधि का आदि जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए आर्यस वुडवर्थ, ऑप्शन बी एस.आर. वुडवर्थ, ऑप्शन सी सुकरात, ऑप्शन डी प्लेटो। राइट आंसर है ऑप्शन सी सुकरात। सुकरात को प्रश्नावली विधि का आदि जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नैदानिक विधि, ऑप्शन बी क्लिनिकल मेथड, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी विकासात्मक विधि। राइट आंसर है ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, अर्थात नैदानिक विधि और क्लिनिकल मेथड दोनों किसे कहा जाता है? उपचारात्मक विधि को कहा जाता है। इसका अन्य नाम नैदानिक और क्लिनिकल दोनों है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु का संबंध किस विधि से है? ऑप्शन ए तुलनात्मक विधि, ऑप्शन बी मनोदैहिक विधि, ऑप्शन सी परीक्षण विधि, ऑप्शन डी रेटिंग विधि। राइट आंसर है ऑप्शन ए तुलनात्मक विधि, अर्थात अरस्तु का संबंध किस विधि से है? तुलनात्मक विधि से है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरीक्षण या इसी को प्रेक्षण विधि कहा जाता है, तो निरीक्षण विधि का जनक कौन है? ऑप्शन ए गिलफोर्ड, ऑप्शन बी टाइडमैन, ऑप्शन सी वाटसन, ऑप्शन डी उंट। राइट आंसर है ऑप्शन सी वाटसन। वाटसन निरीक्षण विधि के जनक हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। निरीक्षण विधि को अवलोकन विधि, प्रेक्षण विधि तथा बहिर्दर्शन विधि के नाम से भी जाना जाता है। किस किस नाम से? निरीक्षण विधि को किस किस नामों से जाना जाता है? फर्स्ट है अवलोकन विधि, निरीक्षण विधि को अवलोकन विधि के नाम से, दूसरा है प्रेक्षण विधि के नाम से, और तीसरा पॉइंट क्या निकल के आता है कि बहिर्दर्शन विधि के नाम से भी जाना जाता है। किसको? निरीक्षण विधि को। इस विधि में बाह्य रूप से प्राणी के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। इस विधि में बाह्य रूप से प्राणी के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अवलोकन विधि। निरीक्षण किया जाता है ना, तो इसीलिए इसको बहिर्दर्शन विधि कहा जाता है। बाह्य रूप के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, बहिर्दर्शन हो गया, और निरीक्षण किया जाता है अर्थात अवलोकन हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, यह स्टेटमेंट किसका है? यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अरस्तु, यहाँ ए होना चाहिए। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी कमेनियस, ऑप्शन सी रेमंड, ऑप्शन डी टीपीनन। राइट आंसर है ऑप्शन डी टीपीनन। टीपीनन का कथन है कि शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए उंट, ऑप्शन बी जेम्स, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी पावलोव। राइट आंसर है ऑप्शन ए उंट। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? उंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है? ऑप्शन ए मॉर्गन, ऑप्शन बी वॉरेन, ऑप्शन सी वाटसन, ऑप्शन डी मैकडूगल। राइट आंसर है ऑप्शन सी वाटसन। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, किसने कहा है? वाटसन ने। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का परित्याग किया और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन किसका था? ऑप्शन ए टिचनर का, ऑप्शन बी उंट का, ऑप्शन सी वुडवर्थ का, ऑप्शन डी मैकडूगल का। राइट आंसर है ऑप्शन सी वुडवर्थ का। ठीक, तो फ्रेंड्स आज का जितना भी क्वेश्चन लिया गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, लर्न करिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा, और जो पुस्तक और उनके लेखक हैं उसको भी प्लीज़ नोट जरूर कर लीजिएगा। बस हम अपनी बातों को विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।